जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार टॉपिक होने वाला है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, कैसे आप मास्टरी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और क्यों स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे के मुकाबले में बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताना चाहूँगा, देखिए इंट्राडे के मुकाबले में ये कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। और देखिए आगे चल करके यदि आप आज इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आगे चल करके आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर शिफ्ट होना ही होगा। यदि आप 5-7 साल 8 साल 10 साल ट्रेडिंग कर लेते हैं इंट्राडे, तो वो आपको आगे चल करके स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना ही होगा। और उसके बजाय आप ये क्यों ना चुने कि आज ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाए और इंट्राडे के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखिए इंट्राडे में क्या होता है ना कि आपको क्विकली वहाँ पे जो सुबह के मोमेंटम, या मान लीजिए कि सुबह आपको 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे, उसमें भी ऊपर से 15 मिनट निकाल लीजिए और नीचे से आधा घंटा निकाल दीजिए। उसके बीच का जो टाइम फ्रेम बचता है उसमें ही आपको ट्रेड करना होता है और उसमें वोलेटिलिटी आपको होता है, जो कि बहुत रेयर केस होते हैं। मैं कहता हूं कि 1% से भी कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंट्राडे के मोमेंटम को कैप्चर कर पाते हैं। तो इसलिए उसके लिए फिर आपको टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, मेंटल प्रिपेयर चाहिए, मतलब हर तरह से आपको जो है वहां पे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के सक्सेस रेशियो उसमें जो है आपको सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप स्विंग ट्रेडिंग को चुनें और स्विंग ट्रेडिंग में सही तरीके से आप जो है उसको स्टडी करें और आगे बढ़े। स्विंग ट्रेडिंग में आपको यह हो सकता है यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए आज आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपके 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक से वो टारगेट आते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या होता है उसमें, अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया, अब वो ट्रेड क्या है, वो कंटिन्यू आपका चल रहा है, मान लीजिए अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर चल रहा है और वहाँ बीच बीच में रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो आपको इंट्राडे ट्रेड में तो वहाँ 5 मिनट का चार्ट आप लगा करके देखेंगे, 10 मिनट में तो मार्केट गिर रहा होगा, लेकिन वो 1 घंटे के चार्ट में क्या है, वो कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है, डेली चार्ट में आपको कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा है। तो आपको बेहतरीन जो आपके लिए साबित होगा वो स्विंग ट्रेडिंग। अब देखिए इंट्राडे में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, उनको ट्रेड करते करते लॉस वगैरह सब हो जाता है, वो एक तरह से मेंटल प्रेशर वहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। हालांकि स्विंग में भी होता है, लेकिन स्विंग में उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा आपको राहत वहाँ पे होता है और आपके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, आपको स्टार्टिंग से जो एक लर्निंग होती है ना, बेसिक से आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हैं। मुझे भी कई बार मैसेज आते रहते हैं कि आप स्ट्रेटजी हमें बताइए, स्ट्रेटजी बताइए, हमें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताइए, हम लोग उसको सीख करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आप जो भी जितना भी कर ले, कोई व्यक्ति आपको कहता ना कि स्विंग ट्रेडिंग का ये ले लो वो ले लो, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि आप किसी की स्ट्रेटजी लेकर के ट्रेडर बन जाएंगे, स्विंग ट्रेडर या फिर मान लीजिए इंट्राडे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहला तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो है लर्निंग जो आपकी होनी चाहिए ना, वो आपकी सबसे इफेक्टिव होनी चाहिए लर्निंग। जो कि आपने जिस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट जाकर के देखिए स्विंग ट्रेडिंग का, ऊपर रखिए, ऊपर लिखिए फुल स्विंग ट्रेडिंग कोर्स राजीव RCS, मेरे ख्याल से 5-7 घंटे का कोर्स होगा, उसको जाकर के देखिए कितना इफेक्टिव कंटेंट हमने दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो इफेक्टिव लर्निंग आपको वहां पे करनी है। पावरफुल लर्निंग, जो कि इफेक्टिव जिसको कह सकते हैं, आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग में ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 चीजें सीख ली बस, ऐसा ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। बशर्ते जो चीज आप इंट्राडे के लिए कर रहे थे ना, जो चीज सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक, वो चीजें आपको अब करना होगा यहां पे आपको स्विंग ट्रेडिंग पे। और स्विंग ट्रेडिंग पे आपके लिए टाइम का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो आपका हट जाता है और वो आपका खत्म हो जाता है। आपके पास यहां पे अनलिमिटेड टाइम होता है आपके टारगेट्स के लिए और आपके स्टॉप लॉस के लिए और आपके एंट्री के लिए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। तो आपको एनालिसिस जो है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स कुछ यूज करते हैं, तो आपको मान लीजिए कि जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती है, सपोर्ट, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड आइडेंटिफाई, उसके बाद आपका जो है कुछ पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए, एंट्री का जो फॉर्मेट्स है, कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, कुछ कुछ आपके जो है कैंडलस्टिक्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए, बुलिश बेयरिश, जहाँ पे हम लोग उसको यूज करके एंट्री करते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसको आपके लिए सीखना बहुत जरूरी होता है और इसको एक बार आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2-2.5 महीने 3 महीने देना चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, सिर्फ आपको लर्निंग के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना
जब ये लर्निंग का प्रोसेस पूरा खत्म कर लेते हैं, कुछ कुछ आप इंडिकेटर भी सीख सकते हैं, जैसे जो पॉपुलर इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये सब आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइवोट पॉइंट्स वगैरह सब। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप पे आना है वो है आपका यहाँ पे क्वांटिटी मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी होता है। कि मान लीजिए कि आप जो रिस्क स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने लर्निंग कर लिया, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको जब आप ट्रेड रियल में करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट। तो वहां पे क्या होता है, देखिए आपके पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं टारगेट्स का, कि मुझे आज के आज टारगेट चाहिए, इतना टाइम फ्रेम है और इतना समय में मुझे टारगेट चाहिए, नहीं आएगा तो फिर पोजीशन कट जाएगा या फिर मान लीजिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे से आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट करना चाहिए। और स्टार्टिंग में आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको एक एक क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, एक एक स्टॉक्स को आप होल्ड करके देखिए कि क्या उसके टारगेट्स आ रहे हैं, थोड़ा टाइम तक आप उसमें दीजिए। अब आप सोचेंगे कि फिर इसमें होगा क्या, जो व्यक्ति एक एक क्वांटिटी में प्रॉफिट नहीं कर पाएगा या फिर उसके टारगेट्स नहीं हिट हो रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति, आप 1000 क्वांटिटी डाल दीजिए, 10,000 क्वांटिटी डाल दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका वहां पे लॉस होगा। यदि आपके एक क्वांटिटी में हो रहे प्रॉब्लम्स हो रहे तो वहां भी प्रॉब्लम्स होगा और आपका नुकसान हो जाएगा, आप बैठ करके रोते रहेंगे। फिर आप कहेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो छोटे छोटे क्वांटिटी में आप टेस्ट करके देखेंगे और फिर वहां पे आपको पता लगेगा कि क्या सीन वहां पे आपके लिए क्रिएट हो रहा है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे क्वांटिटी के ऊपर आप बढ़ेंगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस आता जाएगा, मैच्योरिटी आती जाएगी। और जैसे ही ये सारी चीजें आपको थोड़ा टाइम, मान लीजिए 6 महीना 1 साल, अब देखिए खुद से यदि आप करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छे मेंटर को, अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो आपको लगता है आपको सपोर्ट कर सकता है, जो आपके साथ यहाँ पे जुड़ करके रह सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी प्रॉपर जो एनालिसिस है उसको वॉच कर सकता है। तो उनके साथ आप जुड़िए और उनके साथ देखिए अपने साथ भी जुड़ सकते हैं, बाकी जिनको आपको, जो आपको पसंद है ना उनके साथ। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ मत जुड़िए जो आपको वादा करता है कि मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा तो आप ऐसे बन जाएंगे। ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको स्विंग ट्रेडर बना दूंगा या फिर मैं आपको इन्वेस्टर बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति खुद से ही बनता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसका काम होता है सही गाइडेंस करना, उसको सही लर्निंग देना, उसको सही रास्ते पे लेकर के जाना, उसका जो प्रॉब्लम जो उसके साथ हो रही है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये चीजें जो एक मेंटर होता है वो कर सकता है। वो कहेगा कि मैं किसी व्यक्ति को ट्रेडर बना दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट्स में, ना ही कभी हुआ है ना ही कभी होगा। यदि ऐसा होता तो आज हर व्यक्ति, हर घर में या फिर हर व्यक्ति जो ट्रेडिंग कर रहा है वो राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट होता। तो ऐसा संभव नहीं है, उनके स्ट्रेटजी पर है। वो जाकर के देखिए, कोई व्यक्ति कह रहा तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। तो अब वादे करने वाले से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब आपको ये चीज सोच करके चलना है और पहला जो काम आपको करना है, मेहनत खुद से करना पड़ेगा। खुद से आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करना है थोड़ा टाइम दे करके। क्योंकि यदि आप देखिए ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको, चाहे फिर स्विंग हो या फिर इंट्राडे हो, कुछ भी हो, आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो आपको इसका मतलब यह है कि आगे चल करके आप सोच रहे हैं कि ये एज ए फ्यूचर के तौर पर हम लोग ले सकते हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि फ्यूचर के तौर पर आप लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको भर दिन टाइम देना है। आप देख लीजिए, यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपको टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कि आप नॉर्मल यदि डेली टाइम फ्रेम पे मैं कहूं तो कम से कम 1 सप्ताह तो मिनिमम लग ही जाते हैं नॉर्मल टारगेट्स आने में। यदि मान लीजिए बहुत तगड़ा ब्रेकआउट्स वगैरह सब है तो वहां पे 1 दिन में भी आ सकते हैं। तो ऐसे में नॉर्मली 5 दिन 7 दिन आपको एक पूरा ट्रेडिंग सेशन जो है लग जाता है। तो अब सॉरी, एक ट्रेडिंग सेशन नहीं, पूरा 1 सप्ताह जो है आपका लग जाएगा। तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका टेंशन फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको उसके बाद जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन होगा, फिर जाकर के आप देखेंगे कि आपके अंदर पूरी मैच्योरिटी आ जाएगी और आप जैसे जैसे क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा और आपके स्टॉप लॉस धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आगे चल करके आपका जो एक्यूरेसी है, नॉर्मल एक्यूरेसी जो मेंटेन होते हैं वो आपके मेंटेन हो जाएंगे। और मान लीजिए कई बार आपके लगातार 4 दिन 5 दिन स्टॉप लॉस, 4-5 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका फिर वहां पे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि यदि आज 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो आगे चल करके वो स्टॉप लॉस जो है, मान लीजिए कि आपके आगे चल करके हो सकते हैं कि 7-8 ट्रेड कंटिन्यू सही हो जाए, तो फिर वो आपको पता रहेगा क्योंकि आपने पीछे ये सारी चीजें झेल रखा होगा, देख रखा होगा। यदि मान लीजिए कि आप अचानक से आज ट्रेड करते हैं 5-5 हजार, 5 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका माइंड प्रेशर सब कुछ आप छोड़ देंगे अगले दिन से। तो इसलिए ऐसा चीजें एक्सपीरियंस ही हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस भी गेन करना है, वो भी बहुत जरूरी है। लर्निंग भी करनी है, लर्निंग भी बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है और जब तक ये चीजें आपके पास नहीं होगा तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं।
चाहे स्विंग हो या फिर कोई भी हो। तो आपको उसके लिए फिर उस लेवल की लर्निंग भी चाहिए, उस लेवल का आपको नॉलेज भी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को कर सके। थोड़ा टाइम भी आपको चाहिए कि आप मान लीजिए कि भले ही रात में ही आप टाइम दे उसमें आप एनालिसिस करने के लिए, दिन में आप मान लीजिए कि आपको टाइम मिले तो वहाँ से आप जो है उसको एंट्री वगैरह सब पूरा एनालिसिस करके देखिए, मॉर्निंग में आप एंट्री लीजिए, बाकी आपका ट्रेड चल रहा है। तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को कम से कम शेयर जरूर किया करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए स्विंग ट्रेडिंग का आप प्लेलिस्ट अपना डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसको आप विजिट करके देखिए। यदि वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर जो है अपना ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप जहाँ पे अपना क्लास वगैरह सब चलता है, उसमें इंट्राडे का भी और स्विंग ट्रेडिंग का भी सारा प्रोसेस वगैरह सब हम लोग बताते हैं। जो भी आपका एक छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं ना, वो सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते हैं। अब सोचिए कि आपका यहाँ पे 30-30 40-40 घंटे का क्लास वहाँ पे रहता है, तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें कवर होती है। देखिए मैं हमेशा एक ही चीज़ कह करके चलता हूँ कि यदि आपके पास 6 महीना से 1 साल का टाइम है ना, तभी आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो क्या होता है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर रहे हैं ना, तो आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मैं आपको 1 महीना में या फिर 15 दिन में स्विंग ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर बना दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, वो संभव ही नहीं है। आपको उसके लिए कम से कम 6 महीना, एक साल, यदि आप गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपको टाइम लगेगा। यदि आप खुद से करेंगे तो वहां पे हो सकते हैं 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाए, लेकिन आप खुद से भी करेंगे ना डिसिप्लिन के साथ, तो आप बन जाएंगे। आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे यदि आप आज से मेहनत करना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और ये जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे लर्निंग वगैरह सब लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, तो वो भी है। इसके अपना डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्टैक्ट ID मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।